परमेश्वर का धन्यवाद देते। इस संध्या काल के समय यहाँ पर एक सर्विस में हम आए हुए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह महान है, वो जिंदा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 25वां अध्याय 4 और 5। हे यहोवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट चाहता रहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस संध्या काल का समय आपकी स्तुति और आराधना करने के लिए आपने मौका दिया है। परमेश्वर, हमारे जीवन भर परमेश्वर आपने आपकी करुणा के द्वारा, आपकी दया के द्वारा हमें चलाया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। विशेष करके आज के दिन को, आज के पवित्र दिन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। आज के दिन आपके नाम की महिमा होने पाए परमेश्वर, हम सच्चाई से आपकी आराधना करने पाए परमेश्वर, पूरे मन से परमेश्वर आपकी स्तुति और आराधना करने पाए परमेश्वर। हम केवल आपके नाम को परमेश्वर ऊंचा उठाने पाए। इस आराधना को आप आशीष में बदलिए। जितने लोग इस प्रोग्राम में हैं परमेश्वर, जितने लोग इस सर्विस में सम्मिलित हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके जीवन में आज के संध्या काल के समय शांति और समाधान आने पाए, आपका पवित्रता आने पाए, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप महान परमेश्वर है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Hallelujah. हालेलुया। We greet you all in the precious name of our Lord Jesus Christ. And this is the day that the Lord has made. So we're going to worship Him. We're going to exalt His name. We're going to lift His name. Hallelujah. हालेलुया। See, the Bible says, where 2 or 3 persons gather in my name, I am there in midst of them. So today, we are gathered in the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. See, His name is the name above all the names. Amen. See, what a wonderful name we have to worship. Hallelujah. This name has the authority. This name has a power. In this name there is healing. In this name there is blessing. This name could move the mountains. Hallelujah. Today, whatever sickness you might be in, or whatever disease or whatever problems you might be in, but I believe today when we are going to worship the Lord, He is going to move away everything. Hallelujah. 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 So shall we all together join our hands together and worship the Lord Almighty. जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगा है। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, सांपों से छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, सांपों से है छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी,
यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा है। वो जीवन देने वाला नाम, वो शांति देने वाला नाम है। आइए हम सब अपने स्थान में खड़े हो जाते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के करीब आए, प्रभु के लिए हमें ऐसा गीत गाए, प्रभु की हमें ऐसी आराधना करें जो हमने आज तक कभी ना की है। आइए हम परमेश्वर से कहा, प्रभु तू अपनी पवित्र आत्मा से हमें भर, ताकि हम तेरे लिए तेरी महिमा करें, तेरी आराधना करें। We thank you, Lord. We worship your holy name, O Father, आमीन। the creator of heaven and the earth. We give you all the glory, honor, and praises, O Lord. Shall we all together look up to him and say, Lord, bless your holy name, O Father. Let your name be magnified, O Lord. Oh, hallelujah. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship his holy name. Sing like never before. Oh, my soul. Worship his holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship his holy name. Sing like never before. Oh, my soul. I worship your holy name. The sun comes out, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening come. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Yes, Lord. Worship his holy name. Sing like never before. Oh, my soul. I worship his holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 1,000 reasons for my heart to together. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. I worship his holy name. Sing like never before. Oh, my soul. I worship your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. I worship his holy name. Sing like never before. Oh, my soul. I worship your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. I worship his holy name. Sing like never before. Oh, my soul. I worship your holy name.
परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आप महान हैं परमेश्वर, आप जिंदा परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर, आपके जैसा दया करने वाला कोई नहीं है, आपके जैसा अनुग्रह करने वाला कोई नहीं है परमेश्वर। इस संसार के हर एक जगह परमेश्वर आप जैसा प्रेम करने वाला कोई नहीं है परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन परमेश्वर केवल आपके नाम की महिमा करने पाए, केवल आपके नाम की स्तुति करने पाए, केवल आपके नाम की महिमा करने पाए परमेश्वर। हमारे जीवन में हर दिन परमेश्वर आप एक बड़े कार्य करते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी भी है, तू है जहाँ कुछ कहीं है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। हालेलुया। परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। आप और हम जब आज परमेश्वर की उपस्थिति में आए, हम पहले ही वचन को जानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जहाँ 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठा होगे, उनके बीच में हूँ। आज प्रभु यीशु हमारे बीच में है।
मैं नहीं जानती कि आप लोग के जीवन में क्या तकलीफ है, मैं नहीं जानती कि आप किस परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, लेकिन एक है जो जानता है, वो है यीशु मसीह। आइए इस घड़ी परमेश्वर की उपस्थिति की ओर आए, हम अपने हाथ को उठाकर परमेश्वर को महिमा दे, परमेश्वर से कहे कि प्रभु यीशु तुम मेरा सहारा है, तुम मेरा बल है, मेरा भरोसा तुझ पर है प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। हाँ
आमीन स्तुति करें परमेश्वर परमेश्वर। हालेलुया प्रभु आइए आगे के समय आपके हाथों में रखते हैं। प्रभु जितने भी लोग बीमारी है परमेश्वर उनको प्रभु आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि वे लोग चंगाई पाए। प्रभु जो लोग अशांति में वे लोग शांति पाए, जो लोग पाप के बंधन में है परमेश्वर वे लोग छुटकारा पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम मार के डांडी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी नी में जो भी पेन है आमीन। प्रभु यीशु के नाम से ठीक हो जाए। प्रभु तू चंगा देने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमारा भरोसा तुझ पर है। आदर और महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। प्रभु सारी प्रार्थना प्रभु यीशु हम तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। परमेश्वर ने एक नया दिन दिया हमें और परमेश्वर महान है, वो सच्चा परमेश्वर है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। विशेष करके एजी सर्विस हर रविवार को शाम को 5 बजे से शाम को 6 बजे तक होता है और ये सर्विस जो है लाइव में भी होता है। जितने लोग इस सर्विस में शामिल होना चाहते हैं वो ज़रूर क्या कर सकते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं। और विशेष करके हम धन्यवाद देते हैं कि आज हमने परमेश्वर की स्तुति और आराधना किया है और केवल उसके नाम की हमने महिमा किया, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और विशेष करके हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे बीच में बेंगलोर से डीटीएस टीम जो है वो हम एक टीम के साथ यहाँ पर आके परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए मौका दिया। सबों ने परमेश्वर के नाम की महिमा किया है और हम निरंतर उनके लिए प्रार्थना करते हैं जब तक वो वेलूर में है। कई सारे गाँवों में हम जाके परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहे हैं। कई सारे लोगों को परमेश्वर के राज्य को फेरने का परमेश्वर ने जो एक अनुग्रह दिया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप सभी को हम स्वागत करते हैं एजी चर्च में। आप यहाँ पर आए और आपका समय निकाल कर आपने यहाँ पर सेवकाई किया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। तो आज हमारे बीच में परमेश्वर के एक सेविका यहाँ पर आए हुए हैं, उनका नाम है ग्रेस डीना करके उनका नाम है। वो आज आकर आपको परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएंगे। वो इंग्लिश में बोलेंगे, उसका अनुवाद सिस्टर दीपा आके उसका हिंदी में अनुवाद करेगी। आइए प्लीज कम। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम अपने आँखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें परमेश्वर को वचन को सुनने से पहले। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। आइए प्रभु तू अपने वचन के द्वारा हमसे बात कर। प्रभु तेरा वचन ही जीवन है परमेश्वर, तेरा वचन ही परमेश्वर है कहता है प्रभु। तू अपने वचन के द्वारा हमसे बात कर प्रभु। तेरा वचन आज हर एक के हृदय में जाने पाए परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, तू पवित्र आत्मा से हम सबको चला प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। Amen. Praise the Lord, church. परमेश्वर का धन्यवाद। आप सभी को परमेश्वर की स्तुति हो। I greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. और मैं आप सभी का अभिवादन करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। I consider it a very good privilege the Lord has given to me to stand here. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने आज मुझे यहाँ पे उपस्थित होकर परमेश्वर के वचन को कहने का एक मौका दिया। The Lord is good और परमेश्वर अच्छा है all the time, हर समय, and all the time और हर समय God is good. परमेश्वर बहुत अच्छा है। Many are the things that the Lord has been doing in our lives. और हम बहुत सारे लोग सोचते हैं कि परमेश्वर कुछ हमारे जीवन में करे। As they already introduced me, my name is Grace and I'm from Bangalore. और जैसे कि आप लोगों को सभी को पहले से बताया गया है कि मेरा नाम ग्रेस है और मैं बैंगलोर से हूँ। And I came here with the YWAM team.
और मैं यहाँ पे वैभव टीम के द्वारा आई हूँ। Just now, you could all see our wonderful team leading in worship. जैसे कि आपने देखा जो हमारे बहुत सारे टीम एक साथ मिलकर उन्होंने गीत को गाया Wonderful team from Bangalore, YWAM. और बहुत ही अच्छा टीम है बैंगलोर वैभव से। I really appreciate our team. और मैं अपने टीम को बहुत ही अप्रिशिएट करती हूँ They are always committed to serve the Lord anytime. और वो हर समय परमेश्वर के काम को करने के लिए उत्सुकता रहती है। Why I'm starting with these words is from the beginning of this morning up to this hour, we have been in the service. मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ कि आज सुबह से ही हम लोग इस चर्च में हैं और परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। And now again, without getting exhausted, they are still alive in the presence of God, active. You could see them being part of the worship. और अभी भी बिना थके बिना मुरझाए हम परमेश्वर की स्तुति करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। Okay, our team name is Chosen Ones. और हमारा टीम का नाम है कि चुना हुआ। So we are the chosen ones to serve the Almighty God. और हमको परमेश्वर ने उसकी सेवा के लिए चुना गया है। I request your prayers for our team as we continue to serve the Lord in this city of Vellore. और मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप हमारे टीम के लिए निरंतर प्रार्थना कीजिएगा ताकि हम और जगह जाकर परमेश्वर की सेवा कर And I सकें। also thank Pastor Durgesh for inviting us to come over to this Hindi service in AG Church. और मैं पास्टर दुर्गेश को भी धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पे आकर परमेश्वर के वचन को सुनाने का मौका दिया। So I greet you from YWAM Bangalore and blessings to all of you. और मैं अपने वैभव टीम के और बैंगलोर के तरफ से आप सभी को अभिवादन करता हूँ। So now let's go to the Word of God. तो आइए हम आज परमेश्वर के वचन की तरफ जाए। So today, as I was preparing, जैसे कि आज मैं परमेश्वर के वचन को देख रही थी the Lord put in my heart, और परमेश्वर ने मेरे अंदर एक वचन को डाला। it is about the reflection of God's love. ये परमेश्वर के प्रेम जो प्रकट होता है उसके बारे में है। That is the theme that I have made for today's sermon. और वही एक जो है वचन है जो आज परमेश्वर ने आज के लिए रखा है। Let's turn our Bibles to 2 Samuel chapter 9. आइए हम परमेश्वर का वचन 2 सामुएल Chapter 9. 2 Samuel. 2 सामुएल चैप्टर 9 देखें। I'm talking about the man named Mephibosheth. हम यहाँ पे एक मनुष्य के बारे में हम देखने जा रहे हैं। He is adopted son of David. और उसने दाऊद एक नामक पुरुष को एडॉप्ट किया था। I was just trying to understand about this beautiful story which is mentioned in the Bible. और मैं आप लोगों को ये जो वचन है इसमें एक अच्छा स्टोरी है उसके बारे में बताना चाह रही हूँ। And I also tried to Google about his name meaning. और मैंने इसका अर्थ भी गूगल में जब चेक करके देखा तो मुझे वहाँ पे क्या मिला। The meaning of Mephibosheth is from the mouth of shame. ये जो मैसिव जो मीनिंग है उसका मतलब है माउथ ऑफ Shame. From the mouth of shame. इसका मीनिंग एक माउथ ऑफ सेम है। So this man is crippled, he is lame. और ये जो आदमी है यहाँ पे जिसके बारे में हम जानने जा रहे हैं। If you turn your Bibles to 2 Samuel chapter 9, you can read the story of this man. अगर हम सेकंड सामुएल 9 का 1 से अगर पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में वहाँ पे पता चलेगा। Many of the Christians, we don't even know the name of Mephibosheth. और बहुत सारे लोग इस नाम का मतलब भी नहीं जानते हैं। It's because we like to skip the Old Testament chapters. क्योंकि ये पुराने नियम का पुस्तक है और बहुत सारे लोग इसको पढ़ते भी नहीं हैं। But I relate myself to all the stories which are connected with my life from the Old Testament. हाँ, लेकिन जो मेरे जीवन में जो भी स्टोरी जो भी हुआ है वो सब पुराने नियम से मिलता जुलता है। So about Mephibosheth, और जो मेफीबोशेथ के बारे में है, I told you he was a crippled man, lame man. ये एक क्रिपल मैन था। And this guy, he is a grandson of King Saul. और ये जो किंग जो राजा सौल है उसका ग्रैंडसन था। So King Saul had a son, firstborn son, and his name is और Jonathan. जोनाथन जो एक नाम है वो साउल का एक पुत्र था। And Jonathan's son's name is Mephibosheth. और जोनाथन का जो पुत्र था उसका नाम है मेफीबोशेथ। So now Mephibosheth, after his father was killed in the war, died in the war, जब युद्ध में मेफीबोशेथ के पिताजी का जब मृत्यु हुआ, he was just only 5 years son, a small kid. और वो सिर्फ 5 साल का एक छोटा सा बच्चा था।
So the lady who was nursing Mephibosheth, जो एक औरत वहाँ पे थी जो उसका उस बच्चे की देखभाल करता था, she took the little kid, 5 year son Mephibosheth, and she was trying to flee from the land where there was war happening. और जब वो छोटा था तो उसको उन्होंने अपने पास रख लिया और वो सब जगह को दिखाते थे She ran away from that place. और वो वहाँ से भाग गए। When she was on the way fleeing from one place to another, जब वो एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे she dropped down the child. और वो बच्चा वहाँ उस वक्त गिर गया वहाँ पे, And that's when Mephibosheth, he became lame. और इसी कारण से वो वहाँ पे गिरने के कारण से वो नहीं चल पा रहा था And really all his life he lived as a lame man. और वो पूरे साल तक उसी तरह से वो रहने लगा। And because of his lameness, he considered himself as a dead dog. और वो उसकी उस बीमारी के कारण, वो नहीं चल पाने के कारण वो अपने आप को एक कुत्ते के समान देख रहा था कि मैं क्या हूँ। He did not want to be among the people. और वो उन वहाँ के लोगों के बीच में नहीं रहना चाहता He था was living in shame. और वो बहुत ही दुखी रहता था, बहुत ही सेम रहता था That is the life of Mephibosheth. और वो एक जीवन उसका था। So sometimes even we as Christians, though we know who our God is, though we know whom we serve, we live in shame, we live in fear, we live as lame people. जैसे कि हम मसीह है तो भी कई बार हम अपने जीवन में उसी तरह का जीवन जीते हैं। Let's read this scripture. आइए हम परमेश्वर का वचन पढ़े। 2 Samuel chapter 9 verse 3. 2 सामुएल का वर्स 9 का 3। In English it says, the king said, is there no one else from the house of Saul to whom I may show the kindness of God? यहाँ पे वचन कहता है, राजा ने पूछा, क्या साउल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? So this is the question of King David. और ये दाऊद राजा का एक प्रश्न था उसके जीवन में। So one of his servant, he answered, Ziba responded to the king, there is still a son of Jonathan who is crippled in both feet. यहाँ पे एक जीवा, एक मनुष्य है, वो दाऊद से कहता है कि हाँ, यहाँ पे एक मनुष्य है जिसके लिए तू कर सकता है। So now in this passage we understand that King David is looking for one of the person who comes from the family of Saul. यहाँ पे एक अगर दाऊद एक फैमिली को देख रहा है जो साउल के परिवार से एक कोई आए उसके पास जिससे वो प्रेम कर सके। And you know that we all know that Jonathan was a very good friend of David. अगर हम देखें योनातन जो एक दाऊद का अच्छा दोस्त था। And so he really wanted to be kind. If there is any one person left from Jonathan's family, he really wanted to take care of that person. और दाऊद जोनाथन को बहुत ही प्रेम करता था और वो हमेशा उसके साथ रहता था, उसकी सहायता करता था। And that's when he came to know that there is one person who is still remaining from the family of Saul, and that is Jonathan's son Mephibosheth. और यहाँ पे अगर हम वचन में देखें तो जोनाथन ही था जो उस फैमिली साउल के फैमिली से था जो दाऊद को वहाँ पे मिला। So King David commanded his servants to bring him to the king's palace. और दाऊद ने अपने दूतों को कहा कि तुम उसको यहाँ पे लेके आओ। So when he sent his servants, you know, Mephibosheth was so much in fear. So जब उसको बोला कि तुम उसको लेके आओ तो जो मेसिबो है वो बहुत ही डरा हुआ था। He was kind of hiding himself. He didn't want to come. वो नहीं आना चाहता और वो छुप के रहता था। Because he thought if he go to see King David, he might even kill him. That was his fear. और उसे एक डर था कि अगर मैं उसके पास जाऊँ तो वो शायद ही मुझे मार देगा। So here we see that Mephibosheth, one thing, he had different things in his life. He had fear, he was weak, he was lame, and also he was hiding. और जो मेसिबोशेत था वो बहुत ही डरा हुआ था, वो चल भी नहीं सकता था और वो अपने आप को छुपा कर रखता था। And so we are also many times like that. और कई बार हम लोग भी अपने जीवन में वैसा ही करते हैं। So we should come out of all these fears. और हमको उस डर से बाहर निकल के आने की जरूरत We है। need to overcome our fears. हमको अपने डर से निकलने की जरूरत है। And now coming back to David. और हम दाऊद की तरफ आए। David wanted to show kindness. और डेविड अपने प्रेम को दिखाना चाहता That's था। what the Bible says. और यही परमेश्वर का वचन कहता है। And that's why he sent his servant to bring only one left from the Saul's family into his home as his own son, like adopted son. और इसीलिए दाऊद ने उसे लेने के लिए भेजा, अपने जिस बच्चे को अडॉप्ट किया उसी तरह से वो उसको भेज रहा था, जाके तुम उसको लेके आओ मेरे In the पास। verse 6 we can see that when Mephibosheth was
entering into the king's palace, he fell down on his face और out of जब- fear. और जब मपी बेसत को हम देखें तो वो जब उसके पास आया वो मुंह के यहाँ पे कहता है तब मुंह के बल वो गिर कर दंडवत किया उसने दाऊद को And he really bowed down in humbleness, actually out of fear. और वो डर के मारे वो बहुत ही नम्रता के साथ वो दाऊद के आगे उसने दंडवत किया मुंह के बल गिर कर But David was saying to Mephibosheth, do not be afraid. और वहाँ पे दाऊद कह रहा है कि मत डर He was saying that I'm here to show you kindness और वो कहता है कि मैं यहाँ पे तुझे प्रीति दिखाने के लिए मैं हूँ on the account of Jonathan, और वो योनातन के तरफ से because he was his father. क्योंकि योनातन उसका पिता था And David was willing to pay back the land which was stolen from their family. और जो दाऊद है वो जो जमीन उनका छीना गया था वो वापस उसे देना चाहता In था verse 7, we see that David is promising to Mephibosheth, you will sit at my table and eat with me every day and always. और दाऊद ने मपी बेसत को कहा कि तुम मेरे जिस मेज में मैं बैठ के खाता उसी मेज में तुम मेरे साथ बैठोगे और मेरे साथ रहोगे This is kind of restoration we can see. और इस तरह का प्रेम हम वहाँ पे देखते हैं So when he comes, और जब वो वहाँ पे आया King David embraced him और जो दाऊद ने उसे प्रेम के उससे प्रीति की out of a kind heart. और बहुत ही प्रेम के साथ But if you look back to the history, लेकिन अब आप पीछे की तरफ उसकी जो हिस्ट्री है उसको देखोगे इतिहास को देखोगे when तो the new king has been enthroned, और जब नया वहाँ राजा वहाँ पे आता है they look for the ex-kings, और वो जो पहले जो राजा थे उसको देखते हैं their family generation. If somebody is still remaining, they would kill them. और जो भी उनके परिवार के लोग अगर वहाँ पे बचे हुए थे तो वो उनको मार देते थे But David made difference लेकिन दाऊद ने अलग किया because God was with David. क्योंकि परमेश्वर दाऊद के साथ था And David also, he obeyed and lived according to what God wanted him to do. और दाऊद ने क्या किया परमेश्वर ने उसको जो कुछ कहा वो उसी तरह रहा परमेश्वर के हर एक वचन पर चलता रहा उसकी हर बातों को माना उसने The Bible says that Saul was living in fear because God was with David and he departed from Saul. दाऊद क्या करता था वो परमेश्वर के डर और भय में परमेश्वर के वचन के साथ चलता था Let's open to 1 Samuel chapter 18 verse 12. आइए हम पहला सामुएल का पुस्तक देखें वर्ष 18 1 Samuel chapter 18 verse 2. 18 verse 2 It says in English, and Saul took him that day and would not permit him to return. I'm sorry, verse 12. It says, Saul was afraid of David because the Lord was with him, but had departed from Saul. पहला सामुएल 18 का 12 कहता है साउल दाऊद से डरा करता था क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और साउल के पास से अलग हो गया था So Saul lived in fear also. और वो साउल जो है वो हमेशा दाऊद से डरता था Fear is something which will pass on to generations. और जो डर है वो हमेशा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन चलते रहता है वो If you don't have the fear of God, अगर परमेश्वर का डर आपके अंदर नहीं है fear of men will follow you. और जो मनुष्य का डर वो आपका पीछा करते हैं Fear of the world will follow you. और संसार का डर आपका पीछा करते हैं Fear of Satan will follow you. और दुष्ट शक्तियों का डर आपको पीछा And many करेगा other fears. और बहुत सारे डर आपके अंदर And that's आएंगे what we see also in Mephibosheth. और वही डर हम लोग मैसी बापा के जीवन में देखते हैं He did not know who was with David. और वो नहीं जानता था कि दाऊद कौन है He thought that David also will kill him. और वो भी सोचता था कि दाऊद उसको मार देगा But in return, David wanted to show kindness to Mephibosheth. लेकिन यहाँ पे अगर हम वचन में देखेंगे तो दाऊद ने उसको अपना प्रीति वो प्रेम दिखाया है We already read in the scripture, it says that God was with David. और अगर हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर दाऊद के साथ रहता था We all know that David was a man after God's own heart. और हम जानते हैं कि जो दाऊद है वो परमेश्वर का एक सेवक था So he feared the Lord and he really wanted to show kindness to Mephibosheth and restore to him whatever he had lost. और उसका प्रेम परमेश्वर का डर उसके अंदर दाऊद के अंदर में था इसलिए वो उससे प्रेम करता था और उससे जो भी जमीन छीना गया था वो उसे वापस हर चीज को देना चाहता था Let's read in the 2 Samuel chapter 9 verse 8.
आइए हम दूसरा सामुएल 9 का 8वां वचन पढ़े। The same chapter we started with, verse 9, वर्ष 8 verse 8, yeah. He said, 8वां का 9 वचन पढ़े। Mephibosheth, it talks about Mephibosheth. He bowed down and said, "What is your servant that you should be concerned for a dead dog like me?" 9:2 साउल के घराने का 8, verse 8. 9:8 Yes. उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझे ऐसे मरे कुत्तों की ओर दृष्टि करे। Can anyone speak such a word about themselves? क्या आप सोचिए, क्या इस तरह का वचन कोई अपने आप के बारे में कह सकता है? Nobody can daringly say that I'm a dead dog because Oh. of your weaknesses. कोई भी ये नहीं कह सकता कि मैं एक मरा हुआ कुत्ता हूँ बोल के। It's a very shameful word ये बहुत ही आश्चर्य की वचन है, सोचने वाली बातें हैं। because dead dog smells. It stinks bad. और जो मरा हुआ कुत्ता है वो बहुत ही गंध मारता है। So here we see Mephibosheth, he humbled himself in fear and he told, "Why are you so concerned about me, a man like me, a dead dog like me?" यहाँ पे मेसीबाबा कहता है कि क्यों क्यों तू मुझ पर ऐसी दृष्टि करता है, मैं एक मरे हुए कुत्तों के समान हूँ, क्यों तू मुझ पर करुणा कर रहा है। He's speaking out to David saying that I'm after all a servant for you. और वो दाऊद को कह रहा है कि मैं आपका एक सेवक हूँ, दास हूँ। But God did not allow David to see him like a dead dog. लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को उसको उस नज़र से देखने के लिए नहीं कहा। But instead, David showed kindness because God allowed David to show kindness to Mephibosheth. इसके बदले दाऊद ने क्या किया, उससे प्रेम किया, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद से प्रेम किया था। He considered Mephibosheth as his son. उसने मेसीबाबा को अपने पुत्र की तरह संभाला। So people say that he is adopted son of David. और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो ये मेसीबाबा है उसको वहाँ उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ पुत्र है। Indeed, it is very true. और ये सही में है, Because in verse 10 we can see that king himself ordered that every day Mephibosheth should sit in the same table where he eats food. और ये बात सही भी है क्योंकि दाऊद ने उसे हर वक्त अपने साथ में रख कर एक ही मेज में बैठकर खाना खिलाता था। Most of us in our country, India, we adopt children from the streets or we take them into homes. और अगर हम इस इंडिया में देखें तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो अलग अलग रास्तों से बहुत सारे बच्चों को घर पे लाते हैं, अडॉप्ट करते हैं। Out of a kind heart, you want to adopt a child. और वो लेकिन वो अपने हृदय से उनको अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। After adopting a child, you bring them to home, but you don't see them the way that you see your own child. भले ही आप उन्हें उस रास्ते से उठा कर लेके आते हैं, लेकिन आप मन से उसको अपने बच्चों की तरह उस वे में नहीं देख पाते हैं। You eat a very tasty and expensive food. और आप बहुत अच्छे से खाना खाते हैं और बहुत अच्छे कपड़े पहनते होंगे, But you would not like to give the same best food what you are eating to your adopted child. लेकिन जो अच्छा खाना आप खाते हैं वो खाना आप उस जिस बच्चे को आप पालने के लिए लेके आते हैं उसको नहीं दे पाते। That is the stage many of us are living in. आज इस संसार में बहुत सारे लोग इसी तरह से रह रहे हैं। But from this story of David and Mephibosheth, लेकिन अब अगर हम इस स्टोरी से अगर अगर दाऊद और इनकी स्टोरी में अगर हम देखें तो it shows and it teaches us how an adopted child should be treated. हाँ, इसमें हम देखें कि कैसे एक बच्चे को हम अपने पास लेके आए। You need to treat that child as your own child. अगर हम किसी को अपने घर पे किसी बच्चे को पालने के लिए लेके आते हैं तो उन्हें अपने बच्चों की तरह हमें देखना चाहिए। David did not just give the kindness to Mephibosheth, but he treated as his own child. दाऊद ने उसे अपने बच्चों की तरह संभाला। Let's read another scripture from 1 Corinthians chapter 13 verse 4. आइए दूसरा वचन हम देखें, 1 कोरिन्थियन 13 verse 4. 13 का 4। Yes, it talks about the freedom. ये स्वतंत्रता के बारे में बताता है। 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 7, if we see, it talks about the freedom in love.
यहाँ पे अगर हम वचन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे स्वतंत्रता और प्रेम के बारे में बताया गया So है। when you love someone, अगर हम एक एक पढ़ेंगे तो you bear everything. हम इस वचन में से पढ़ेंगे, It talks about love from verse 4 to 7. वो 4 से 7 तक मैं एक बार पढ़ देती हूँ। It talks about bearing all things in love. वो कहता है कि प्रेम से ही सब कुछ हम ले सकते हैं। So you need to allow yourself to suffer for love. और आप अपने आप को प्रेम अपने आप से प्रेम को दिखाइए। Why I'm talking about this scripture about love? मैं क्यों आज इस परमेश्वर के इस वचन के बारे में बता रही हूँ? It is again about adoption. क्योंकि ये लेने के ऊपर में है। We bring the adopted child. हम एक जो भी बच्चे हैं जिसको हम अपनाते अपने जीवन में, Instead of showing love, उनको you show प्रेम hatred. हम उनको प्रेम दिखाने के जगह में हम उनको नफरत दिखाते हैं। Because the child from the streets does not behave as you behave at home. क्योंकि वो जो बच्चा को हम लाते हैं क्योंकि वो रास्ते का है, इसीलिए हम उनको कभी नफरत करते हैं। The child from the street has different attitude or different character from what you have on your own. लेकिन घर पे आप जैसे हैं, आपका कैरेक्टर, आपका तरीका, और जो वो बच्चे स्ट्रीट से अगर कहीं बाहर से हम लेके आते हैं, उनका चाल चलन अलग होता है। One of the character of love is to be kind. परमेश्वर का कैरेक्टर क्या है कि प्रेम करो। So verse 4 it says, love suffers long and is kind. वर्ष Same, 1 Corinthians chapter 13 verse 4, it says, love suffers long and is kind. और परमेश्वर का वचन 4 में क्या कहता है? प्रेम धीरजवान थे और कृपालु है। So we need to be kind to the adopted children when you bring them to your homes. और जब हम किसी बच्चे को अपने घर में अपनाते हैं तो हम उस पर कृपा करें। You need to suffer to see how the child is going through issues. हमें उसको देखना है कि वो किस तरह से चल रहा है, क्या उसको तकलीफ है। If your own child from your own blood does opposite things from what you expect, will you not bear with them? और जो आपका अगर आपके खून का बच्चा हो, आपके द्वारा जन्म हो, तो आप उनसे किस तरह से देखते हैं। So we need to learn, if you're adopting a child or if you make a decision to adopt a child from the streets or from someone's home to your home, we need to learn to be kind to that child. हमें इस वचन के द्वारा देखना चाहिए, जानना चाहिए कि जब हम किसी बच्चे को अपने घर में लाते तो हमें उसे कैसे ट्रीट कर रहे हैं, उसको कैसा प्रेम कर रहे हैं। You know, Saul was always against David. और अगर हम जानते हैं जो साउल है वो हमेशा दाऊद के अगेंस्ट में रहता He था, was treating as enemy. और वो उसके एक शत्रु की तरह देखता था। But David did not treat the same back. लेकिन जो दाऊद ने ऐसा कुछ नहीं किया। दाऊद ने उससे प्रेम किया He always chose to forgive him. और वो हमेशा उसको क्षमा करता था। That is the one of the character of love. और यही एक प्रेम का एक चिन्ह है। So here we see this wonderful story about David and Mephibosheth. यहाँ पे हम इस वचन के द्वारा डेविड और मेसिबा के बारे में हम देखते हैं। So we need to give freedom when we adopt the child into our home. तो हमें जब भी हम किसी बच्चे को अपनाते तो हमें उसे स्वतंत्रता देना चाहिए। Love gives them the freedom to do whatever they wish to do. और प्रेम ही उन्हें स्वतंत्रता देते हैं कि वो जो कुछ करना चाहते कर सके। And likewise, when Mephibosheth entered into king's house, जिस तरह से मेसिबा दाऊद के घर में आया, he had freedom. उसे एक स्वतंत्रता था मिला। So the 3 points what I would like to tell from this passage, from what we have read, और इस मैसेज के द्वारा 3 बातों को जो मैं आपके सामने कहना from चाहती 2 हूँ। Samuel chapter 9, the full passage if you read, we understand the 3 things. अगर हम इस 2 सामुएल का पूरा 9 का फर्स्ट अध्याय से पूरे वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो Mephibosheth experienced the royal protection in the king's house. राजा के घर में मेसिबा को एक रॉयल सुरक्षा वहाँ पे मिला उसे। He did not have to live in fear anymore because he was at king's house. वो एक राजा के घर में था, इसलिए उसके डर का जीवन जीने की कोई आवश्यकता नहीं मिली। And next thing is he ate royal food in the house of king. और दाऊद राजा के घर में अच्छे खाना खाने के लिए उसको मिला। So he did not have to look for someone to come and give him food to eat. और उसे जरूरत नहीं पड़ी कि कोई उसको आकर खाना दे। So 2 things we learn about his godly protection, and that is royal protection. Godly provision, and that is royal food in David's house.
और अगर हम इस वचन में देखें तो परमेश्वर के अनुग्रह से दाऊद राजा के घर में उसे अच्छा खाना मिला और अच्छी सुरक्षा मिला। And at the end, even the land which was stolen was restored back to Mephibosheth. और जो जमीन उनसे छीना गया था वो भी उसे वापस मिल गया। So that is how a child in an adopted family will be treated from now on. और इसी तरह जब हम एक बच्चे को हमारे जीवन में हमारे घर में लाते हैं तो उसी तरह से हम उसको प्रेम करें और उसकी सहायता करें। David never looked at Mephibosheth like a dead dog. और दाऊद ने कभी भी उसे एक मरे हुए कुत्ते के समान नहीं देखा। He was treated as his own child to sit in the same table where David ate food. हाँ, उसने अपने बच्चों की तरह देखा, इसलिए उसने एक ही मेज पर उसे बिठाकर खिलाया। I told you in the beginning, Mephibosheth meaning mouth of, from the mouth of shame. अगर हम इसका वचन का इस नाम का अर्थ देखें तो ये माउथ ऑफ सेम है। Now his name is changed to mouth of glory. He experienced the glory of God. He experienced the richness of God. और जब यहाँ पर दाऊद के घर में आए तो उसका नाम का अर्थ वो बदल जाता है। वो कहता है माउथ ऑफ ग्रेस, क्योंकि अनुग्रह उसे मिला था। In the past, he was hiding. पहले पिछले जीवन में वो छुपता था। In the past, he was weak and lame. और पहले जीवन में वो बहुत ही कमजोर और डरा हुआ था। In the past, he lived in fearfulness. और पहले जीवन में वो डर का जीवन जीता था। But everything is restored लेकिन सब कुछ बदल गया because he came into his father's house. क्योंकि वो उसके पिता के घर में आया He has the freedom, और उसे एक स्वतंत्रता मिला। and that's the love of God. और वही परमेश्वर का प्रेम That is है। what I want to tell to our brothers and sisters. और यही मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, We are the children of God. हम परमेश्वर के बच्चे हैं। We don't have to live in fear and hide ourselves. हमें छुपने की जरूरत नहीं और हमें डरने की जरूरत You नहीं। don't have to be weak because of the lameness that you have in you. You don't have to be weak because of the lameness that you have in आपको you. डरने की या कमजोर होने की जरूरत नहीं है कि आपके जीवन में ये चीज हो रही है। Experience the freedom of God when you come into His house. जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर के प्रेम की ओर देखिए, उसके अनुग्रह को देखिए। Just like David was kind to Mephibosheth, let us also learn ourselves to be kind to one another, especially if you have adopted a child into your home. जिस तरह से दाऊद ने किया, आज हम भी उसी तरह से करें। We need to reflect God's love, हमको परमेश्वर का प्रेम लोगों को दिखाना and चाहिए। you will be honored, and the child who lives in your house also shall be honored. और जो आपका बच्चा आपके घर में रहता है वो भी एक आदर के योग्य I होगा। believe that all of us are blessed. हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको आशीष दिया Like है। David honored Mephibosheth, the Lord is willing to honor you, to pick you up from the place where you were living as a dead dog, to be in a place where you can live in freedom. आप जहाँ भी तकलीफ में रहते होंगे, उस मरे हुए कुत्तों के समान जब मेसिबो कहता है, उससे जिस तरह से दाऊद उससे प्रेम करता है, उसी तरह परमेश्वर भी आपसे प्रेम करता है। Let us learn to reflect God's love in being kind to one another. आइए हम सीखें कि हम परमेश्वर का प्रेम एक दूसरों को दिखा सके। May the Lord bless us. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Thank you, Pastor, for giving me this wonderful opportunity to share the word of God. और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और पास्टर दुर्गेश का हम धन्यवाद करते हैं कि आज परमेश्वर के वचन को सुनाने का एक मौका दिया। Thank you, Pastor Durgesh and Brother Sam. पास्टर दुर्गेश और ब्रदर सैम को हम धन्यवाद देते It was हैं। wonderful to know you in this place in Velur. और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम इस वेलोर में हम And यहाँ पे हैं। You have really created a wonderful opportunity for me and our team to reach out to the unreached people in this city. और बहुत सारे नए गांव में नए लोगों से मिलने का एक परमेश्वर एक अनुग्रह के, इसके लिए हम धन्यवाद We are देते still हैं। looking forward to work with you, और हम अभी भी आपके साथ काम करना चाहते and I हैं। request the church to pray for us. और हम इस चर्च को रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप हमारे लिए निरंतर प्रार्थना Thank you करें। for everyone. In Jesus' धन्यवाद। name, amen. हमारे भी सैम ब्रदर है जो अब सबके लिए प्रार्थना करेंगे। Praise the Lord. Amen. Shall we all bow down our heads and pray? Our gracious, loving Heavenly Father, we thank you, Lord. We thank you for this wonderful time. We thank you for the wonderful word which you had spoken today, O Father. You taught us about your love. The Bible says God is love. Lord, let us also be transformed
to be like you. The Bible says, put on your new clothes to live like God. Lord, if there is any bitterness into us, if there is any bitterness inside of us, forgive us today, O Father. Forgive us, O Father God. Let us be transformed like you. The Bible says nobody can see God without holiness. Lord, today we commit ourselves, O Father God. Let us be more and more holy. Let us turn out to be holy. Let us produce good fruits, O Lord, so that the other people could know you through us. As the Bible says, let us be like a salt and let us be like a light to this world. And I thank you especially for this gathering today. I thank you for all the people around here. I thank you for the team which had come from Bangalore. Lord, bless them and be with them. And Lord, use them mightily to spread your holy name. I thank you for the ones who are watching online. Lord, right now, whoever is praying for healing, whoever is praying for a deliverance, right now, let your mighty hand come and touch your people and deliver them, O Lord. As the Bible says in Isaiah 41:10, do not be afraid, do not be dismayed, for I am your Lord. I will help you, I will sustain you. Yes, Father, whoever is calling to you right now, let your mighty hand come and deliver them from all the snares of the evil one, O Father. Thank you. Thank you once again, O Father. Let your presence be with us throughout this week. And Lord, you lead us in the righteous way and keep us away from sins. And whatever we do, let it please your holy name. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen, amen, and amen.